आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नहायत ही मज़ेदार, खुशबूदार और दानेदार मटन कौरमा। अगर आप भी चाहते हैं कि मटन इतना नरम और रसीला बने कि मुंह में जाते ही घुल जाए तो ये रेसिपी आखिर तक ज़रूर देखें। मैंने इसे बहुत ही आसान तरीके से घर में तैयार किया है। आप यकीन माने इसका जायका हर किसी को पसंद आएगा और ये इतना ज़बरदस्त बना है, लाजवाब। आप इस रेसिपी को बीफ में भी बना सकते हैं। तो यहाँ ये स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आधे कप से ज़्यादा तेल लिया है, थोड़ा ज़्यादा लिया और उसमें पौना कप दही शामिल कर दिया है। तेल गरम नहीं है, ठंडे तेल में आपने डालना है। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम। मैं ये मटन में बना रही हूँ, आप बीफ में भी बना सकते हैं। जैसा आपको मुनासिब लगे इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट दानेदार कौरमे की रेसिपी है। चूल्हे को शुरू करते हैं हम यहाँ पर, और दरमियानी आंच रखनी है। आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है आपने। और यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। बस हमें इसे हल्का सा गर्म करना है क्योंकि हम दानेदार मटन कौरमा बना रहे हैं। ऐसा लाजवाब कौरमा बनेगा कि हाँ, आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ गरम मसाले हैं हमारे पास। 1 टीस्पून हमारे पास ज़ीरा है, 5 छोटी इलायची जिसका मुंह खोल दिया है, 6 से 7 लौंग है, 10 से 12 काली मिर्च के दाने और 1 बड़ी इलायची है, इसका भी मुंह खोल दिया है। इसको भी हम शामिल कर देंगे। तो इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर 500 ग्राम मटन है मेरे पास, आधा किलो। तो इसको हम डाल देंगे। और कुछ स्पाइस है हमारे पास, तो 1 टीस्पून, क्वार्टर स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून कश्मीरी मिर्च है और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे। और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मटन को अपने पानी में और दही में ही पकने देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। और जैसे ही इसमें उबाल आता है तो हम आंच को स्लो कर देंगे, बिल्कुल धीमी आंच पर। आधा घंटे से 45 मिनट तक आप देख लीजिएगा कि आपका मटन कितनी देर में गलता है। कुछ मज़ीद मसालों का इजाफा करेंगे कि तो हाफ़ टेबल स्पून पिसे हुए दाने, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, 1 चुटकी जायफल है, 1 चुटकी सब्ज़ वाली इलायची और 1 चुटकी हमारे पास जावित्री है। इसको हम एक साइड पर रख देंगे। तो यहाँ पर गोश्त खोल के चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 45 मिनट हो चुके हैं। तो हम यहाँ पर गोश्त को चेक कर लेते हैं कि ये गला है या नहीं गला है। यहाँ पर हमें 80% तक गोश्त को गलाना है। तो यहाँ पर हल्का सा है, ये बहुत गर्म है, हम ज़रा सा पानी में डाल कर चेक कर लेते हैं कि ये गला है या नहीं गला है। तो हाँ जी, ये थोड़ा सा सख्त बोटी है, लेकिन हमें जैसा चाहिए था बिल्कुल ऐसा हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम मसाले जो निकाल कर रखे हैं उसको शामिल कर देंगे। तो ये सारे मसाले स्पाइस हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। और थोड़ा सा आंच को हम दरमियाना करेंगे और इसको भुनाई कर लेंगे हम। 2 से 3 मिनट तक आपको इसको भूनना है, जब तक आप बता सकते हैं कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन से इलाके से देख रहे हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर 4 टेबल स्पून लाल प्याज शामिल कर दी है। ये पीसी हुई प्याज हमने शामिल की है 4 टेबल स्पून। अब इसको 2 से 3 मिनट तक हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, क्वार्टर कप जितना पानी शामिल करना है। और इसको हम 10 मिनट के लिए धीमी आंच के ऊपर रख देंगे। यहाँ पर मैंने केवड़ा वाटर भी शामिल किया है। तो मैंने 4 से 5 कतरे केवड़े के इस्तेमाल किए हैं यहाँ पर। और इसको हम अच्छी तरह से घुमाकर 10 मिनट के लिए रख देंगे। और जैसे यहाँ पर 10 मिनट हो चुके थे तो हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ ज़बरदस्त से गोश्त भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखने से क्या शानदार खुशबू आ रही है। मैंने यहाँ पर 2 आलू डाले थे क्योंकि मेरे बेटी को आलू खाने होते हैं। अगर आप ना डालना चाहें तो कोई इशू नहीं है। देखें कितने मक्खन की तरह मुलायम गोश्त गल चुका है। तो ये तैयार है, चूल्हे को बंद करते हैं, खाने के लिए तैयार है। तो हम इसे निकालते हैं। तो ज़बरदस्त सा हमारा कौरमा तैयार हो गया है। तो इसको नान के साथ, चावल के साथ खाएं। देखें ये कितना शानदार लग रहा है। मैं यहाँ पर तंदूर की रोटी के साथ ट्राई करूँगी। तो देखते हैं ये कैसा बना है। तो ये मक्खन जैसा मुलायम गोश्त है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। ज़बरदस्त, यकीन माने ये बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो।
ये देखिए कितनी मुलायम बोटी है। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।